नमो नमः। मैं दिलीप मिश्रा ओम चाणक्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लकार पढ़ेंगे। लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इसलिए कहेंगे क्योंकि यह हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वह 5 ही लकार है, इसलिए इसे मुख्य रूप से कहते हैं कि मुख्य रूप से लकार 5 होते हैं। वैसे लकार 10 है। ये 5 लकार इस प्रकार से है: लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। अब इन सब को एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लट लकार के विषय में अध्ययन करते हैं। उसके बाद लट लकार का धातु रूप हम लोग सीखेंगे। धातु रूप कैसे चलता है इसका लट लकार पे, और उसके बाद अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लट लकार क्या है। लट लकार का हिंदी है वर्तमान काल। वर्तमान काल कहने का अर्थ हुआ कोई भी क्रिया यदि वर्तमान समय में संपन्न होती है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं, अर्थात यह लट लकार है। लट लकार के जो वाक्य होंगे उसको इस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। इसके जो हिंदी वाक्य होगा उसका क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहेगा, तो ये सब लगा रहता है, तो हम इसे लट लकार का वाक्य समझते हैं। तो लट लकार का पहचान इस प्रकार से। सबसे पहले अब हम लट लकार के विषय में अध्ययन प्राप्त करते हैं। लट लकार, इसका पहचान हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं इत्यादि लगा रहता है। अब इसका जो सूत्र है, ये सूत्र हम लोग याद रखेंगे। धातु रूप का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ती, तह, अंति। सी, थह, थ। आमी, आवह, आमह। इसका ये है एक वचन, एक वचन के ये द्विवचन, और ये बहुवचन। अब हम लोग ये सूत्र याद रखेंगे। इसका सूत्र है लट लकार का: ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ती, द्विवचन तह, बहुवचन अंति, मध्यम पुरुष सी, थह, थ, उत्तम पुरुष आमी, आवह, आमह। अब इस पर जो धातु रूप चलेगा, धातु रूप अर्थात क्रिया, क्रिया का रूप इस प्रकार से चलता है धातु का। जैसे पठ धातु यदि पढ़ना हो क्रिया तो इसका संस्कृत होता है पठ। अब इसका जो धातु रूप लट लकार के अनुसार से चलेगा, यह हो जाएगा पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। उसके बाद भव धातु पे हो जाएगा भवति, भवतः, भवन्ति, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवामि, भवामः,
वावः वामः। फिर पीप धातु पे लट लकार रूप इस प्रकार चलेगा, पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। उसके बाद धाव धातु पे धावती, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावतः, धावक, धावामि, धावामः, धावामः। खाद धातु यदि रहे इसका लट लकार रूप इस प्रकार से होता है, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादथ, खादामि, खादावः, खादामः। इस प्रकार से धातु का रूप चलता है। अब हम लोग इस पर कुछ अनुवाद बनाना सीखेंगे। इसके पहचान, लट लकार का पहचान और सूत्र हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद धातु का रूप किस प्रकार से चलता है लट लकार में, ये याद रखेंगे। उसके बाद अब इस पर अनुवाद बनाना सीखेंगे। अनुवाद बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें ये जानना जरूरी है कि कर्ता का पुरुष और वचन क्या है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लट लकार का लिखते हैं, वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह किताब पढ़ता है। दोनों के अंत में, क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है, इसलिए यह लट लकार का वाक्य। अब इसका जो अनुवाद हम लोग बनाएंगे इसके लिए सूत्र याद रखेंगे। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो वह कर्ता जो वह है, यह इसका पुरुष और वचन क्या है। तो इसके लिए ये सूत्र हम लोग याद रखेंगे, सह, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह का अर्थ हुआ वह, तौ अर्थात वे दोनों, तौ ते अर्थात वे लोग, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग। अहम मैं या हम, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग। इस प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन सह, प्रथम पुरुष द्विवचन तौ और बहुवचन ते, सह, तौ, ते, मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। तो वह कर्ता वह है, वह प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, इसका संस्कृत सह होता है। हम लोग लिख लिए इसका संस्कृत सह। अब इसके बाद घर का संस्कृत हम लोग लिख लेंगे। घर का संस्कृत होता है गृहम। अब जाना, जाना क्रिया है अर्थात धातु है, और धातु जाना का संस्कृत होता है गच्छ। गच्छ का रूप लकार के अनुसार से इस प्रकार से चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो कर्ता के अनुसार से हम लोग धातु के लकार के रूप हम लोग लिखेंगे अंत में। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो धातु के रूप भी लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति है, तो हम लोग लिखेंगे गच्छति। गच्छति। फिर वह किताब पढ़ता है, वह का संस्कृत सह होता है। हम लोग लिख लिए इसका संस्कृत सह। किताब का संस्कृत पुस्तकम,
अब कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु हो जाएगा पठति, तो हम लोग लिखेंगे सह पुस्तकम पठति। इस प्रकार से और भी लकार के हम लोग अनुवाद का कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं। मैं का संस्कृत होगा, यहां लिखा हुआ है मैं उत्तम पुरुष एक वचन में है, इसका संस्कृत अहम, तो हम लोग लिख लेंगे अहम। किताब का संस्कृत होता है पुस्तकम, लिख लेंगे हम लोग पुस्तकम। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, क्रिया है पढ़ना और पढ़ना का संस्कृत होता है पढ़, और धातु का जो लकार के रूप होगा वो पठति पठतः पठन्ति, इस प्रकार से चलता है। तो मैं प्रथम पुरुष एक वचन में है कर्ता, इसलिए हम लोग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगाएंगे। तो पठामि क्या होगा, अहम पुस्तकम पठामि। फिर वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, प्रथम पुरुष द्विवचन में है, लिख लिए हम लोग तौ। उसके बाद विद्यालय का संस्कृत लिख लेंगे विद्यालयम, तौ विद्यालयम। उसके बाद जाना का संस्कृत मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष द्विवचन में होगा गच्छतः, तो हम लोग लिखेंगे तौ विद्यालयम गच्छतः। उसी प्रकार से हम लोग का संस्कृत देखेंगे वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो हम लोग लिख लेंगे इसका संस्कृत वयम। भोजनम, खाना का होता है भोजनम, वयम भोजनम। खाना का होता है खाद, और इसका लकार के रूप इस प्रकार से चलेगा भोजनम खादामः, वयम भोजनम खादामः, आमी आवह आमः, खादामी खादावह खादामः। इस प्रकार से हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फिर लोट लकार अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और इस प्रकार से आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या हो गया रे?